नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। कोरोना के मरीजों को बड़ी राहत देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती कोरोना के मरीजों को फ्री में रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए जाएंगे। सीएम की ओर से मंगलवार को यह ऐलान किया गया। सरकारी अस्पतालों को तो इंजेक्शन सरकार मुहैया कराएगी, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों को इन्हें कंपनियां और मार्केट से खरीदना होगा। मुख्यमंत्री ने भी आदेश दिया कि जिलों में जरूरत के मुताबिक रेमडेसिविर की पर्याप्त सप्लाई करवाई जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है कि जो लोग कोविड दवाओं की कालाबाजारी में लिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। जीतेगा हिंदुस्तान। महा वैक्सीनेशन का तीसरा महाअभियान 1 मई से 18+ लोगों का होगा टीकाकरण। हिंदुस्तान में किलर कोरोना के कहर से हाहाकार मचा है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए देश भर में टीकाकरण का महाअभियान शुरू हो रहा है। 3rd फेज के वैक्सीनेशन का फोकस युवाओं पर है। बड़ी तादाद में युवा कोरोना की दूसरी लहर का शिकार बन रहे हैं। युवाओं में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने तीसरे चरण में 18 साल से ऊपर की उम्र वालों को वैक्सीन की डोज देने का फैसला किया है। 1 मई से वैक्सीनेशन का 3rd फेज शुरू होने वाला है, जिसके लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। इस चरण में 18 साल और उससे ऊपर की आयु वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन पोर्टल cowin.gov.in या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच करीब 24 राज्यों ने अपने यहां 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को फ्री में वैक्सीन देने का ऐलान किया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच 1 मई से यूपी में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। योगी सरकार ने ये फैसला किया है कि सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके लिए प्रदेश के जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनको पहले से ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि देखा जाए तो अभी 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। अगर हम यूपी की बात करें तो अभी तक जो वैक्सीनेशन ड्राइव रहा है उसमें रिकॉर्ड संख्या में यूपी में वैक्सीनेशन की गई है। जहां तक सवाल 1 मई से शुरू होने वाले ड्राइव को लेकर है तो सरकार की तरफ से जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री स्तर से कहा गया है कि 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन में सभी अस्पतालों को ये कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जाए। देखा जाए इस वक्त कोरोना संक्रमण अपने चरम पर है। हज़ारों की तादाद में लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी के कई बड़े शहर इस वक्त संक्रमण की चपेट में हैं। वैसे में सरकार की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीन लगाई जाए ताकि जो कोरोना संक्रमण का चेन है उसको तोड़ा जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर पीके अग्रवाल साहब जुड़ गए, रिटायर्ड आईएएस हैं, और साथ ही मेरे साथ केके पांडे साहब जुड़ गए, सीनियर फिजिशियन। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मेरे साथ अभी थोड़ी देर में एमसी मिश्रा साहब जुड़ेंगे जो कि पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के, और साथ ही मेरे सहयोगी विनीत दुबे आगरा से जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहला सवाल केके पांडे साहब आपसे, कुछ आंकड़े दिख रहे हैं कि शायद कम हो रहे हैं केसेस, क्या इसको सच माना जा सकता है? अभी कम होने के जो रीजन ये है कि देखिए लोगों को जांच करवाने में बड़ी मुश्किल आ रही है। मैं भी ये देख रहा हूं और हम लोग अपने मरीजों को भी बोल रहे हैं जी कि जिनके घर में भी एक आदमी को अगर पॉजिटिव आ जाता तो दूसरे आदमी का टेस्ट कराने जाइए तो उसको बहुत मुश्किल आ रही है। होम कलेक्शन बंद हो चुका है, रिपोर्ट 3 से 5 दिन बाद आ रही है। तो हम लोग भी डिस्करेज करते, कहते कोई बात नहीं, आप टेस्ट मत कराइए, अगर आप में सिम्टम्स हैं तो आइसोलेट हो जाइए और सावधानी बरतना शुरू कर लीजिए। जो भी आपके कोमॉर्बिडिटीज हैं, कोई प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आप अपना इलाज शुरू कर लीजिए, रिपोर्ट का इंतजार न करें। तो इसलिए मेजॉरिटी लोग, बहुत सारे लोग अभी रिपोर्ट का इंतजार नहीं कर रहे हैं क्योंकि पॉजिटिविटी रेट इतनी ज्यादा है कि रिपोर्ट की कोई वैल्यू रह नहीं गई है। जी सर, एक और सवाल है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि रेमडेसिविर फ्री में दिया जाएगा, सरकारी अस्पतालों में भी प्राइवेट अस्पतालों में भी सारी सुविधाएं दी जाएंगी। आप आजकल हालात क्या हैं उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री जो दावा कर रहे हैं? सर, मैं औरों की बात नहीं जानता
लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, उनके परिवार हैं, और उनके ऊपर जो त्रासदी वो जो झेल रहे हैं। मेरे पास सवेरे से फोन आते हैं, किसी की दादी बीमार है, किसी की सास बीमार है, किसी का हस्बैंड बीमार है, मेरा दोस्त बीमार है, क्लासमेट है, एडमिट है। और चलिए आपके पास आता हूं सर। इस वक्त मेरे साथ पीके अग्रवाल साहब जुड़ गए हैं। के पांडे साहब की आवाज़ नहीं आ पा रही थी, इसलिए पीके अग्रवाल साहब के पास जाता हूं। के पांडे साहब बात पूरी कर लीजिए। जी बोलिए सर। मैं ये कह रहा था कि अभी जो आप हालात पूछ रहे हैं, हमारा क्लासमेट है जो कि आईसीयू में भर्ती है जी, और लास्ट ट्वीट उसने जो व्हाट्सएप पे उसने ग्रुप में जो डाला था कि मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, मेरे दोस्त अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे बेड तो मिल गया, लेकिन मुझे ये पता नहीं, क्योंकि सब नर्सिंग होम्स ये कह रहे हैं साहब ऑक्सीजन खत्म हो रहा, आप जाइए यहाँ से। मैं आगरा की बात बता रहा हूँ, और आप यहाँ पे कह रहे हैं सबकी ऑक्सीजन बड़ी अच्छी है, रेमडेसिविर मिल रहा है, ये मिल रहा है। मेरी समझ के बाहर है कि आप जो टीवी पे दिखाते हैं या मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरी समझ के बाहर है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि जो मरीज भर्ती होता है उसको ऑक्सीजन चाहिए सर, ऑक्सीजन उसी वक्त चाहिए। स्टेटमेंट नहीं चाहिए कि 30 प्लांट लग जाएंगे। फ्रांस से प्लांट चला है, अमेरिका से चला है, सऊदी अरेबिया से टैंकर आया है, टैंकर आ जाएगा तो ऑक्सीजन उसको मिल जाएगा क्या 1 मिनट में? उस मरीज को हर सांस के साथ उसको ऑक्सीजन चाहिए, हर सांस के साथ प्रॉपर दवा चाहिए। कितने लोग दम घुट रहा है कितने लोगों का, हम लोग घबराते हैं, मरीज देखते वक्त हम लोग घबराते हैं कि पता नहीं कुछ हो जाए। हालांकि वैक्सीन लग चुकी है जी, लेकिन फिर भी डर तो लगता है। हमारे घर में भी लोग हैं। चलिए सर, मैं आपके पास लौटता हूं। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, लेकिन पीके अग्रवाल साहब एक सवाल आपसे, क्या जो जमीन पर हकीकत है उससे मुख्यमंत्री को अवगत नहीं करा रहे हैं अधिकारी? और यही वजह है कि मुख्यमंत्री लगातार ये चाहते हैं, उनकी मंशा साफ साफ है कि लोगों का इलाज हो, रेमडेसिविर मिले, ऑक्सीजन की कमी ना हो। क्या ये अधिकारी उनके साथ उनको जानकारी सही नहीं दे रहे हैं? नहीं, एक्चुअली जो गवर्नमेंट जो फिगर्स हैं वो ठीक नहीं है। जो फील्ड सिचुएशन है, जो ज़मीनी हालत है वो बड़े ख़राब हैं। और क्या है कि यहाँ पे जो बताया पहले डॉक्टर साहब ने कि वो रिपोर्टें नहीं आ रही हैं, टेस्टिंग जितना पॉजिटिव लोग हो रहे हैं उस अनुपात में रिपोर्टें नहीं आ रही हैं। इसलिए मुख्यमंत्री को ज़मीनी हालत से अवगत नहीं कराया जा सकता है। इसीलिए वो आज मुख्यमंत्री जिन्हें अवलंब तालाबंदी करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्या जिद है, क्योंकि आप इलाज कर रहे हैं लेकिन इसको फैलने से रोकने के लिए आगे एक ही उपाय है कि लॉकडाउन कम से कम बड़े शहरों में करके एक्सपेरिमेंट तो करें। सब स्टेट में हो गया है, कर्नाटक ने भी कर दिया है, और लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में बड़ी भयावह सिचुएशन होने वाली है। जो उन्होंने बताया आगरा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, अगर ऑक्सीजन मिल भी रही है तो ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो ऑक्सीजन का सिलेंडर कराने देने के लिए कहाँ व्यवस्था है? मैंने बताया कि जो पेट्रोलियम कंपनी है उनके जो सीएनजी सप्लाई का जो सिलेंडर है उनको कोशिश करें, और जो बाहर से प्लांट उत्तर प्रदेश में नहीं लग सकते, क्योंकि यहाँ पे भुगतान ही नहीं होगा। जब तक एडवांस भुगतान नहीं होगा, लोगों को विश्वास नहीं है कि जो प्राइवेट जो हैं कॉन्ट्रैक्टर वो प्लांट इतना जल्दी लगा देंगे। तो वैसे जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है वो आई है कई शहरों में, आगरा है जहाँ से स्टार्ट हुई है, तो इससे सिचुएशन कुछ ठीक हुई है। लेकिन चुनाव में, अभी जो पंचायत चुनाव हैं उनमें बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है कि लोग ना जुड़ें, नहीं तो ये देहातों में अगर फैल गया उत्तर प्रदेश में तो बड़ी मुश्किल होगा। फैल रहा है सर, कुछ जिलों से रिपोर्ट आई है कि गांव में भी कुछ जगहों पर मार्केट में कहाँ है इस बात की जानकारी। मैं आपके पास लौट रहा हूं सर, मैं आपके पास लौटूं। मेरे साथ डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब भी जुड़ गए हैं, पूर्व डायरेक्टर एम्स के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अभी जो हालात हैं सर, उसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा कि हम रेमडेसिविर भी फ्री में देंगे, हम ऑक्सीजन की भी व्यवस्था कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये आने वाले वक्त में कितना कारगर होगा? और आपको लगता है सर कि केसेस कुछ कम हुए हैं, ये कम होते रहेंगे? आपको लगता है कि और भी ज़्यादा अभी आएंगे? अभी तो कुछ नहीं है। देखिए, इसको देखना पड़ेगा कि हमारी टेस्टिंग कम हुई है कि केसेस कम हुए हैं जी। कि अगर टेस्टिंग बराबर चल रही है और फिर कम हुए हैं तो ये अच्छा समाचार है, और अगर टेस्टिंग भी कम हुई है और केसेस भी कम आई है तो अभी कहना कि अभी पीक आ गया और कम केसेस होना शुरू हुए, थोड़ा हमें एक हफ्ता और इंतजार करना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ रेमडेसिविर के
अलावा ऑक्सीजन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि इस समय जो सबसे ज़्यादा क्राइसिस है हॉस्पिटल्स में वो ऑक्सीजन की ज़्यादा है। पूरे भारत में है और उत्तर भारत में ज़्यादा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, सब जगह ही हम सुनने में, क्योंकि जो ऑक्सीजन का जो टैंकर हम लोग पहले 2-3 दिन में एक बार भरवाते थे, आज 4-4 घंटे पे भरवाना पड़ रहा है। तो ऑक्सीजन बहुत जल्दी ही, क्योंकि ज़्यादातर जो गंभीर रोगी हैं जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जो आईसीयू में है, तो वो लोग जो है वो पूरे ऑक्सीजन सबको चलती है, तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है और उसमें लीकेजेस भी होते हैं ऑक्सीजन के। तो इसलिए अभी तो ऑक्सीजन पर सबसे ज़्यादा सरकार का भी और हॉस्पिटल्स का भी जो फोकस है पूरा जी, वो ऑक्सीजन की रिफिलिंग पे होना चाहिए, चाहे सिलेंडर के माध्यम से, चाहे टैंकर के माध्यम से। आइनॉक्स और लिंडे 2 कंपनियां हैं जो ऑक्सीजन की भरपाई करती हैं और भारत सरकार ने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन पे अभी रोक लगा दी है इस्तेमाल पे। हालांकि मेडिकल इस्तेमाल में केवल 1% ऑक्सीजन ही आती थी अभी तक, लेकिन अभी एकदम से हमारा जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो 6 से 10 गुना बढ़ गया है और इस वजह से सब जगह दिक्कत आ रही है। और सारी जो वेंटिलेटर्स हैं वो भी ऑक्सीजन से ही चलते हैं। लोगों को हाई फ्लो ऑक्सीजन भी देनी पड़ रही है। नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन जो बाईपैक कहते हैं जिसको, उसमें भी ऑक्सीजन ही होती है। तो और ऑक्सीजन एक बड़े दवाई के रूप में इस्तेमाल हो रही है, तो इसका इंतज़ाम सरकारें भी बड़े कर रही हैं, हर अपने लेवल पर प्रयत्न हो रहे हैं और ट्रेन्स के माध्यम से भी पहुंचाई जा रही है। टैंकर चूंकि एकदम से नहीं बन सकते इतने सारे, तो रिफिलिंग की बहुत आवश्यकता है जल्दी जल्दी। उसका इंतजाम ग्रीन कॉरिडोर बना के भी किया जा रहा है। पुलिस के माध्यम से भी इसमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जा रही है और जिला प्रशासन को ये जिम्मेदारी दी गई है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है और भरपूर भरपाई है उसको लगातार किया जाए। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अपनी टास्क फोर्स है, वो इसमें बराबर लगे हुए हैं। ग्रेटर नोएडा का मैं बता सकता हूँ कि वहाँ पे बराबर वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जब भी दिक्कत होती है तो वो लोग इसमें मदद करते हैं। और ऑक्सीजन की अभी तक, जैसे मैं शारदा हॉस्पिटल से जुड़ा हूँ, वहाँ पे बंद नहीं हुई है। क्रिटिकल लेवल पे तो कई बार आया, लेकिन फिर रिफिलिंग टाइम से हो गई, तो कोई समस्या ऐसी अभी पैदा नहीं हुई है। इसी प्रकार से सभी जगह करना पड़ेगा। अब ये समस्या ये होती है कि छोटे हॉस्पिटल्स जो हैं, कम 50 बिस्तर के या उससे छोटे वाले, उनके पास वो टैंक नहीं होता ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन का, वो सिलेंडर पे निर्भर होते हैं। तो अब सरकार इसको मैंडेटरी कर रही है कि 100 बेड से और ऊपर के जितने भी अस्पताल होंगे सबको ऑक्सीजन टैंक रखना होगा, और जिससे कि प्रबंधन ऑक्सीजन का आगे चल के कभी इस तरह का, मान लीजिए थर्ड वेव आती है, फोर्थ वेव आती है, तो उसमें ये समस्या ना सामने दिखे। ओके सर, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। विनीत दुबे भी हमारे साथ लगातार बने हुए आगरा से। विनीत, आगरा की सच्चाई क्या है? डॉक्टर साहब ने तो बताया कि भाई ग्रेटर नोएडा में लगातार मॉनिटर हो रहा है और कुछ जगहों पर इस तरह की समस्या नहीं है, लेकिन आगरा की हकीकत क्या है? अंजित, अगर आगरा की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ, जैसा कि आप बता रहे हैं लगातार, हम भी इस बात को कह रहे हैं कि वो संवेदनशील है, लेकिन आगरा के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं संवेदनहीन बने हुए हैं। लगातार इस बात को कहा जाता है कि अस्पतालों में जो ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है या रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, उनका कहना है शासन के आदेश आ चुके हैं कि मुफ्त में दिया जाएगा और सब जगह उपलब्ध करा दिया गया है। लेकिन जब हम रियलिटी चेक करते हैं तमाम अस्पतालों का, चाहे वो एसआर अस्पताल हो, पारस अस्पताल हो या फिर जेडी अस्पताल हो, तमाम अस्पतालों में पहुँचते हैं तो वहाँ पर हकीकत धरातल पर कुछ और ही नज़र आती है। वहाँ पर लोग त्राईमाम करते हुए नजर आते हैं, ऑक्सीजन के लिए लड़ते हुए नजर आते हैं, अपनों को बचाने की जंग में लगातार वो बाहर रोते हुए बिलखते हुए नजर आते हैं। उनका कहना है कि बस कैसे भी करके या तो उनके मरीज को भर्ती कर लिया जाए, और या फिर जब भर्ती हो भी जाते हैं तो ऑक्सीजन की जंग वो लड़ते हुए प्लांट के सामने नजर आते हैं। तो ऐसी तमाम तस्वीरें देखने को मिलती हैं। कई अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर नो बेड, नो ऑक्सीजन के बोर्ड लगा दिए गए, चस्पा कर दिए गए, और 2 घंटे तक जब मरीज तड़पता है उसके तीमारदार हंगामा करते हैं। और ऐसी तस्वीर आज एक सामने आई कि लोटस अस्पताल में जो मरीज के तीमारदार थे, उन्होंने अस्पताल में तोड़फोड़ की, बाकायदा जो स्टाफ का, अस्पताल का जो स्टाफ था, जो डॉक्टर्स थे, उनके साथ मारपीट की और उस दौरान कई लोग घायल भी हुए। पुलिस से शिकायत की गई, हालांकि 1 दर्जन से लोग तीमारदार
आए थे। तो ये आक्रोश जो है ये भी सिर्फ पहली शुरुआत है। अगर ऐसे ही हालात रहे और ऐसे ही ऑक्सीजन की किल्लत रही और ऐसे ही मारामारी चली, अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो ये तस्वीरें आगे भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि जनता परेशान हो चुकी है और जनता इस बात को चाहती है कि कैसे भी किसी अपने की जान बचे, चाहे वो उसकी माँ हो, बेटी हो, पिता हो, पुत्र हो, सब लोग अपने बच्चों की जान बचाना चाहते हैं। और यही वजह है कि अब लोग आक्रोश उनका बढ़ता जा रहा है, खौफ इतना बढ़ता जा रहा है, दर्द इतना बढ़ता जा रहा है कि वो हाथापाई पर और मारपीट पर भी उतारू हो चुके हैं। तो प्रशासन को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। गाइडलाइंस जो आदेश हैं उनको फॉलो करने के लिए, जागरूक करने के लिए कहा जाता है। जब हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की, सीएमओ से बात की, डीएम से बात की, तो उनका कहना था कि जितनी मात्रा में हमको ऑक्सीजन ऊपर से मिल रही है उसको हम प्रॉपर जहां जहां आवश्यकता होती है वहां वितरित कर रहे हैं। देर शाम और कुछ ऑक्सीजन कई टन बताने की सुनने में आ रहा है कि 2 टैंकर आएंगे और उसके बाद कुछ कमी पूरी की जाएगी। तो शायद देखो कल के शायद हालात क्या होंगे वो कल पर निर्भर करता है, लेकिन आज के हालात ठीक नहीं है। चलिए बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। डॉक्टर MC मिश्रा साहब, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूं सर, क्योंकि समय कम है। जो लोग घरों पर सिलेंडर रख रहे हैं, जो घरों पर सिलेंडर लगा के ऑक्सीजन ले रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोग गलत कर रहे हैं? वो सही तो कर रहे हैं ना अपने मरीजों के साथ? नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन सिलेंडर की समस्या ये होती है सिलेंडर खत्म हो जाता है, फिर से भरवाना पड़ता है जी। ऑक्सीजन कंसंट्रेट जो आते हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, उनमें वो समस्या नहीं रहती है। हालांकि थोड़ा महंगा होते हैं वो जी, और सिलेंडर शायद थोड़ा सा कम कीमत पे मिल जाता होगा, क्योंकि सिलेंडर तो रिफंडेबल होगा जी, वो वापस किया जा सकता है, केवल ऑक्सीजन की कीमत लगेगी जी। तो लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अगर उनको मिल सकता है तो वो बेहतर होगा, उसमें फिर रिफिलिंग का इश्यू नहीं रहता है। और सिलेंडर कम्बरसम भी होता है, बड़ा होता है जी। तो लेकिन लोग बिल्कुल अगर घर पे ऑक्सीजन का इंतजाम कर सकते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग, ज्यादातर 100 में से 85 लोग अगर जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो ऑक्सीजन से ही ठीक हो जाते हैं। केवल 15% लोगों को हाई फ्लो नेजल कैनुला या नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन या बाईपैप या फिर वेंटिलेटर की, तो उससे कम लोगों को आवश्यकता होती है, क्योंकि भारत में छोटा परसेंटेज भी बड़ी संख्या बना देता है, इसलिए ये समस्या देखने में आ रही है। और हमारा स्वास्थ्य का ढांचा कोई बहुत मजबूत कभी भी नहीं रहा जी, बिल्कुल। और कोरोना काल में इसमें जरूर ये खामियां उजागर हुई हैं, ठीक है सर। और इसको हम समझते हैं कि सरकार भी करने में लगी है। नए एम्स बन रहे हैं और सारे जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस को निर्देश दिए गए हैं कि सब लोग ऑक्सीजन की पर्याप्त टैंक करके कैपेसिटी पूरा इंतजाम करेंगे आने वाले समय में। तो इससे थोड़ी सी लेनी चाहिए, थोड़ी सी समस्या दूर हो सकती है आने वाले वक्त में। ओके सर, मैं लौट रहा हूँ। पीके अग्रवाल साहब, आपको लगता है लॉकडाउन लगेगा आने वाले वक्त में? कोई संभावना लग रही है आपको? जल्दी से सर। नहीं लगना चाहिए, अगर नहीं लगाते हैं तो ये भूल है गवर्नमेंट की, उत्तर प्रदेश सरकार की। सब स्टेट में लग रहा है और जो भयावह स्थिति लोग कह रहे हैं, मैं डॉक्टर मिश्रा का अभिनंदन करता हूं। मेरे ख्याल से जो मैंने देखा है, शारदा अस्पताल प्रदेश का सबसे अच्छा अस्पताल है, तो आप तो उनको अलग से एक शो कराइए कैसे उन्होंने इतना अच्छा इलाज किया है। पांडे साहब, आने वाले वक्त में 2-3 दिन में यूपी में क्या होने वाला है, क्या आपको लगता है? जल्दी से सर, 20 सेकंड में। देखिए, जो कंडीशन है यूपी में, लॉकडाउन लगाने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि किसी की थी कि जीविका की प्रॉब्लम है। सब लोग कहते हैं जीवन और जीविका। ओके सर, लेकिन जीविका जीवन से बढ़ के तो नहीं है ना। बिल्कुल सही, जिंदगियां रहेंगे तो विकास हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुक रहे हैं कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट भी आपको दिखा दें। अगर आपके घर कोई मेहमान आने वाला है तो आपको खुश होने की बजाय सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि आपका घर आने वाला मेहमान आपकी मुसीबत बढ़ा सकता है। दरअसल नीति आयोग के सुझाव के मुताबिक कोविड काल में मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए, साथ ही महामारी से बचने के लिए घर पर भी मास्क लगाना चाहिए। क्या अब घर में ही पहनना होगा मास्क? क्या देसी वेरिएंट खतरनाक बन रहा है? क्या महामारी का पीक आने वाला है? देश कोरोना महामारी की मार से कराह रहा है। देश के तमाम छोटे बड़े शहर वायरस के अटैक से बेदम है। कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो महामारी से मौत के बढ़ते आंकड़े विस्फोटक हालात की गवाही दे रहे हैं। डबल म्यूटेंट वायरस तबाही मचा रहा है।
तो अब ट्रिपल म्यूटेंट वायरस की दस्तक से खतरे की आहट सुनाई दे रही है। जानकारों के मुताबिक मई के दूसरे हफ्ते में कोरोना की दूसरी लहर का पीक आ सकता है। उसके बाद मई के आखिर तक कोरोना मामलों में तेजी से कमी आएगी। कोरोना की दूसरी लहर के पीक पर पहुंचने की आशंका के बीच नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल की एक सलाह से अटकलों का दौर शुरू हो गया है, जिसमें उन्होंने घर में ही मास्क पहनने की जरूरत पर बल दिया है। इस सिचुएशन में तो अब बिल्कुल ज़रूरी है कि हम मास्क पहनेंगे, बिल्कुल ज़रूरी है कि हम फालतू बाहर नहीं जाएंगे। प्लीज़ डोंट गो आउट अननेसेसरली, स्टे विद योर फैमिली, very important. And also even within the family, please wear mask. Please don't invite people into your home. This is not the time to do so. और घर में भी थोड़ा केयर रखिए कि किसी तरह से इन्फेक्शन कोई हो रखा है तो हम बाकी भी बच पाएं, क्योंकि ये दिखाई देता है कि ये वायरस तेज़ गति से पकड़ते हैं। ये ट्रांसमिसिबिलिटी वाला जो एंगल है क्लियर होता जा रहा है। वी.के. पॉल के इस बयान के बाद लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। दरअसल कोरोना पर काबू पाने की तमाम कोशिशों का नतीजा सिफर रहा है, लिहाजा मास्क लगाना ही इससे बचाव का सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि ऐसा कर आप खुद को और अपने परिवार को कोरोना की चपेट में आने से बचा सकते हैं। अगर मास्क हटेगा तो कोरोना अटैक करेगा। आंकड़े भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। ऐसा कर आप कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं बस कुछ ही पलों के लिए, लेकिन आगे भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।